P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा रहा हूं। इसमें ए एंड बी पार्टनर हैं जो कि 3:2 में शेयर करते हैं। कैपिटल है उनकी 20,000 एंड 10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बता दिया 3:2, कैपिटल 20 और 10 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम डिसाइड है। ड्राइंग्स एक की 9,000 है, एक की 6,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 एंड 600 क्वेश्चन में गिवन है आपको। बी को 10,000 पर एनम सैलरी है, ये भी गिवन है। और ए को कमीशन है 3,000 का, ये भी गिवन है। नेट प्रॉफिट जो है 70,000 के हैं, जिसमें से 5,500 इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, जिसमें से 5,500 जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने हैं। तो आप देख लीजिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। नेट प्रॉफिट जो 70,000 के हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए 70,000। फिर जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है उस पर जो इंटरेस्ट पार्टनर्स ने फर्म को पे करा, फर्म के लिए इनकम है, वो क्रेडिट में आ गया। 900 और 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन था 1,500। टोटल हो गया ये वाला साइड हमारा 71,500 क्रेडिट में। तो क्रेडिट में प्रॉफिट आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। फिर हम उसमें लिखा था 5,500 जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, तो हमने डेबिट में शो कर दिया कि इतना अमाउंट हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, कैपिटल 20,000 10,000 थी, तो 2,000 और 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। जो भी पार्टनर्स को फॉर्म से मिलता है वो सब P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। वो हम एक तरह से प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस तो वो होता है जो आउटसाइडर को पे करना है। पार्टनर को जो दे रहे हैं वो तो दैट इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बस प्रॉफिट देने का एक दूसरा तरीका है बस। हाँ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, दैट इज एन एक्सपेंस। उसके अलावा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, वो सब अप्रोप्रिएशन है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगे। क्योंकि अपने आप को जो सैलरी वगैरह कमीशन वगैरह दे रहे हो कोई खर्चा थोड़ा ना है, दैट इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन। पार्टनर को जो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है सिर्फ वही एक्सपेंस है। उसके अलावा पार्टनर को जो भी मिलेगा फर्म से वो सब अप्रोप्रिएशन है, वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे सब। तो इतना जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया। बी की सैलरी, सी का कमीशन, ए का कमीशन, सब P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया। और क्रेडिट में क्या आ गया, जो P&L से नेट प्रॉफिट है वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से लिया वो, ये एडअप करके हो गया 71,500। इसमें से जो अप्रोप्रिएशन सब हुए सब लेस कर दिए तो बचा हमारा 50,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, तो 50,000 इंटू 3/5 और 50,000 इंटू 2/5, तो ये हमारा प्रॉफिट का शेयर हो गया 30,000 और 20,000 इनका। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता है भाई। क्लियर है? इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है हमारा। अब इसके बाद जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। तो नॉर्मली तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तभी बनता है जब क्वेश्चन में गिवन होता है कि कैपिटल आर फिक्स्ड, तभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है। अदरवाइज तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो फिक्स्ड इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको मालूम है एसेट्स का सबको के अलावा सबका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो उनकी कैपिटल में ये एड अप हो गया। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला मतलब कैश नहीं मिला है। पार्टनर को सैलरी मिली मतलब कैश नहीं मिली। पार्टनर को कमीशन मिला मतलब कैश नहीं मिला। ये सब मिलने का मतलब है उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना, और जब वो विड्रॉ करेगा तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। तो पार्टनर को सैलरी मिला तो ये मत समझना कि फर्म ने उसको कैश दे दिया, नहीं। पार्टनर को सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर कुछ भी मिलेगा उसके कैपिटल अकाउंट में एड अप हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। बुक में एक आध क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी ने अपनी सैलरी विड्रॉ कर ली,
तो बच्चों को लगता है ये तो उसने अपनी सैलरी विड्रॉ करी है, ड्राइंग्स थोड़ा ना, ये तो सैलरी विड्रॉ करी है, वो ड्राइंग्स ही है। जब भी उसको कुछ मिलेगा इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जब वो विड्रॉ करेगा दैट इज ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन जिसका था उसका प्रॉफिट का शेयर, ये क्रेडिट में आ गया, एडअप हो गया। डेबिट में जो ड्राइंग्स करी थी वो आ गई, और जो उस पर इंटरेस्ट लगा था वो आ गया। तो ड्राइंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, दोनों जगह आएगा, लेकिन ड्राइंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। और उसके बाद हमने बैलेंस निकाल दिए कि इतनी बैलेंस हमारी कैपिटल बची हुई है, कि शुरू में इतनी कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट का शेयर मिला, इतना ड्राइंग्स करा, इतना उस पर इंटरेस्ट लगा, लास्ट में ये कैपिटल बची हुई है। तो ड्राइंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल और आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में आएगी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि कैपिटल आर फिक्स्ड, तो फिर कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, सेम क्वेश्चन अगर इसमें फिक्स कैपिटल होती तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल डालते, बाकी सब चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब हम करंट अकाउंट में डालते हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और उसी में सब कुछ आता है। फिक्स्ड वाले में ये देखिए, ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 और 10 था, और बैलेंस कैरेट डाउन भी 20 और 10, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ करंट अकाउंट में चला जाता है। तो इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब जनरल एंट्रीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने अभी आपके साथ अकाउंट डिस्कस कर लिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है फिक्स्ड वाले में और फ्लक्चुएटिंग वाले में। इसके बाद जनरल एंट्रीज। चलिए भाई जनरल एंट्रीज पे आ गए। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट कर देंगे तो पीएनएल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दीजिए। फिर आप थोड़ा पार्ट जर्नलिज्म में ले गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म, जितना पार्ट आप जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नलिज्म रिजर्व्स का आपको मालूम ही है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन है, डेबिट होगा, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जिस जिस पार्टनर को जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसकी कैपिटल में ऐड हो गया। यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर फिक्स्ड होती तो करंट अकाउंट में जाता है इंटरेस्ट, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो फिर सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिसका जितना इंटरेस्ट है उतनी कैपिटल उतनी क्रेडिट हो गई, क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। 11th में हमने रूल पढ़ा था, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट और डिक्रीज होगी डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए उन दोनों की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उन दोनों की कैपिटल इंक्रीज हो गई इंटरेस्ट मिलने से। अगर एक की 20,000 थी कैपिटल, एक की 10,000 कैपिटल थी तो अब 11 हो गई, क्योंकि 1 का इंटरेस्ट भी मिल गया। एक की 20 थी तो 22 हो गई, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट मिल गया। तो जब भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस तो पे कर रहा है ना, तो इसलिए बिजनेस के लिए तो एक एक्सपेंस समझ लो आप, वैसे तो एप्रोप्रिएशन इज द प्रॉपर वर्ड, तो इसलिए डेबिट हो गया। और फिर ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा कि जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। अभी हमने अकाउंट देखा था, ये देखिए जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। तो इसलिए जो है वो ये देखिए जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हैं।
तो इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। सेम फॉर सैलरी, पार्टनर सैलरी टू बीस, क्योंकि बी को मिल रही है तो बी की कैपिटल इंक्रीज हो गई, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, यानी जो भी अप्रोप्रिएशन है पहले वो कर और जिसके को मिल रहे हैं उसकी कैपिटल में इंक्रीज कर फिर P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी बिजनेस तो पे कर रहा है तो इसलिए डेबिट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉपर वर्ड इज एप्रोप्रिएशन, और बी को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर रही है, कैपिटल जब भी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट। और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, क्योंकि जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं सब P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सेम फॉर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन टू एस कैपिटल, क्योंकि ए को मिल रहा था, और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ये रही एंट्रीज कमीशन की। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिल रहा है पार्टनर से, तो फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो गई, और पार्टनर्स की कैपिटल इससे कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे ड्राइंग्स पे तो उनकी कैपिटल में से वो कट हो जाएगा, और कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट करते हैं, रूल है ये, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो सैलरी कमीशन इनसे इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और आईओडी देने से डिक्रीज होगी तो डेबिट। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू आईओडी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में भेजेंगे। उन बाकी चीजों में आईओसी सैलरी में P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पे फर्म को मिल रहा है, जस्ट अपोजिट टू देम। वो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो गई और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो गई, क्योंकि उनसे चार्ज किया जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हुए हम लोग, ये हमारा हो गया। चलिए इसके बाद जो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट उन्होंने बांटा था, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आया था वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और P&L अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हुआ तो वो डेबिट हो गया। जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं सब डेबिट होते हैं। वो मैं बता ही चुका हूं कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सब जगह करंट आएगा, प्रॉफिट का शेयर करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सब करंट अकाउंट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो इफ कैपिटल आर फिक्स्ड देन यूज करंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई क्लियर है? इस तरीके से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं गिवन है तो फ्लक्चुएटिंग वाला सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, और गिवन है कि फिक्स्ड है कैपिटल तो इन दैट केस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे, और इस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं। ओके।